हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम है कमलेश्वर, अज्ञे, प्रेमचंद, निराला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है? रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जी पर, भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रानी एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम या राजकुमारी डायना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में रानी एलिजाबेथ विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेशी आक्रमण की भर्त्सना करना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना या उपर्युक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? हिंदुस्तान की, इंग्लैंड की, पाकिस्तान की या नेपाल की? तो हमारा राइट आंसर होगा रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी के सूट पर कितना खर्च आया? 800 पाउंड, 700 पाउंड, 400 पाउंड या 300 पाउंड? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से 400 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लेखक, अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज पत्रकार? तो जॉर्ज पंचम अंग्रेज अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? सिपाहियों की, फोटोग्राफरों की, नौकरों की या पत्रकारों की? तो रानी के पहुंचने से पहले फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, काया पलट होना का क्या अर्थ है? शरीर बदल जाना, नियम बदल देना, काया का समाप्त होना या पूर्णतः परिवर्तन होना? तो काया पलट होना अर्थात पूर्णतः परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? राजपथ पर, मध्य पथ पर, उत्तरी पथ पर या रिंग रोड पर? तो जॉर्ज पंचम की लाट राजपथ पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? आत्मसम्मान की, गुलामी की, कायरता की या गर्व की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलामी की। नेक्स्ट है, फाइलों के पेट चीरना का क्या अभिप्राय है? फाइलों को फाड़ देना, फाइलों को काट देना, फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना या फाइलों को बंद करना? तो फाइलों के पेट चीरने से अभिप्राय है फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना, मतलब शुरू से और लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कब की घटना का उल्लेख है? सन 1947 की, लॉर्ड डलहौजी के समय की, सन 1942 की या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की? तो डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की घटना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? हसीनाओं की तरह, नाजनीनों की तरह, महिलाओं की तरह या नौटंकी वालों की तरह? तो इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नेक्स्ट है, नाक किसका द्योतक है?
मान सम्मान या प्रतिष्ठा का, गुलामी का, गुलामी की मानसिकता का या गुस्से का? तो नाक मान सम्मान या प्रतिष्ठा का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उनके स्वाभिमान को, आजादी की मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को या विदेश जाने की मानसिकता को? तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहां पहुंचाया? चिड़ियाघर में, नहर में, अजायब घर में या यमुना में समर्पित किया? तो लोगों ने अंग्रेजों की लाटों, लाट अर्थात मूर्ति को कहां पहुंचाया? अजायब घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1932 में, सन 1942 में, सन 1923 में या सन 1940 में? तो कब हुए थे बच्चे शहीद बेटा? सन 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? चित्रकार को, मिस्त्री को, नाटककार को या मूर्तिकार को? तो दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म मूर्तिकार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर स्थित लाट अर्थात मूर्ति की नाक गायब हुई थी? इंडिया गेट, हवा महल, चांदनी चौक या ताजमहल? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया गेट। नेक्स्ट है, नाजनीन का अर्थ है मान सम्मान, कोमलांगी, प्रतिष्ठा या उपर्युक्त सभी? तो नाजनीन का अर्थ है कोमलांगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मूर्तिकार ने भारत की कितनी जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह दी? 60 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ या 30 करोड़? तो मूर्तिकार ने भारत की 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह दी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किन फाइलों की छानबीन की गई? सार्वजनिक विभाग की, दिल्ली नगर निगम की, पुरातत्व विभाग की या गृह मंत्रालय की? तो पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।